नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में बेटा हम करेंगे डायरेक्ट रेट ऑफ एजुकेशन क्लास 8 मैथ्स वर्कशीट नंबर 14। टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आज हम इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड आउट करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, राम इज स्टडिंग इन क्लास 8। ही लाइक्स टू प्ले विथ नंबर के साथ उसको प्ले करना अच्छा लगता है राम को। तो वो क्या गेम खेलता है? वन डे ही प्लेड अ गेम विथ नंबर्स। He took a number 4, he divided the number by 2 and obtained the number 2. तो उसने 4 नंबर लिया, उसको 2 से डिवाइड करके 2 ऑब्टेन करा। Now he squared the number 2 and obtained number 4. तो इसने इस 2 को स्क्वायर किया, अब उसके पास 4 आ गया। फर्स्ट टाइम ही एडेड 1 टू द नंबर, एक बार उसने 1 ऐड किया एंड गॉट 5। सेकेंड टाइम ही सब्ट्रैक्टेड 1 एंड गॉट द नंबर 3। तो सेकेंड टाइम उसने 1 सब्ट्रैक्ट करके नंबर ऑब्टेन किया 3। इन दिस वे ही गेट द सेट ऑफ 3 नंबर 3, 4, 5। तो नंबर कौन से आ गए उसके पास? 3, 4 एंड 5। देन ही थिंक्स इफ देयर इज एनी रिलेशन among these 3 numbers, he found that sum of the square of 2 number 3 and 4. तो उसने रिलेशन चेक किया तो क्या पाया उसने कि सम ऑफ 2 नंबर दैट इज 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर। तो वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आया। 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 4 16 और ये 25। तो आपका ये 25 आ जाएगा। 25 इक्वल 25। डू यू नो हु ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी ऑफ नंबर द फर्स्ट टाइम? क्या आप जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी सबसे पहले किसने ऑब्टेन करी थी, किसने ऑब्जर्व करी थी? बेटा पाइथागोरस वॉज द मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर। ही ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर थे। उन्होंने इस नंबर की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया, इसीलिए इसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तो ये क्या है बेटा? सो अ सेट ऑफ 3 नंबर्स विच सेटिस्फाइड अ रिलेशन स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स। मीन्स कि एक नंबर का स्क्वायर क्या होता है? वो इक्वल होता है अदर 2 नंबर के स्क्वायर के, और ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। लेट सपोज आपके 2 नंबर्स हैं इंटीजर ए बी सी। तो इस केस में बेटा क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 2 नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर। One member of a Pythagorean triplet is given, we will find the other 2 member of this. तो यहाँ हम सीखेंगे कि अगर आपको एक नंबर गिवन है, इन तीनों में से कोई एक मेंबर, तो हम बाकी 2 को कैसे फाइंड आउट करते हैं। टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर अ गिवन इवन नंबर। देखिए अगर आपको इवन नंबर कोई दे रखा है, लेट सपोज यहाँ हमने 8 लिया बेटा, तो हमने इस 8 का हाफ किया, ये आ गया आपका 4। फिर रिजल्टिंग नंबर का हमने स्क्वायर करना है, ये आपका आ गया बेटा 16। इस रिजल्टिंग नंबर में ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1। तो आपका 16, ये 16 प्लस 1 17 और ये 16 माइनस 1 15 आ गया। तो आपका जो ट्रिपलेट बना बेटा वो क्या बना? 8, 15 एंड 17। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। कैसे? बाय स्क्वेयरिंग 2 नंबर्स इक्वल टू होना चाहिए थर्ड नंबर। तो आपका ये 8 8 ज़ा 64 प्लस 15 इंटू 15 इज 225 और 17 इंटू 17 होता है 289। तो 64 प्लस 225 कितना आ रहा है बेटा? 289। तो इट मीन्स ये इक्वल आ गया। तो इट मीन्स कि 8, 15 एंड 17 ये क्या है? दिस सेट ऑफ नंबर इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये तो तरीका था बेटा आपका इवन नंबर के लिए निकालने के लिए। अब देखिए अगर आपको कोई ऑड नंबर दिया हो, टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर अ गिवन ऑड नंबर। तो अगर हमने यहाँ ऑड नंबर ले लिया बेटा 9। इस केस में हमने क्या करना है? जो नंबर हमें गिवन है उसका स्क्वायर किया, तो 9 इंटू 9 इज 81। अब इस 81 को स्प्लिट करना है इंटू 2 नंबर्स। किस तरीके से? कि इनके बीच का डिफरेंस 1 रहे उन नंबर्स का। तो हमने यहाँ 2 नंबर्स कैसे बना लिए? 40 और 41 ऐड करते हैं तो बेटा 81 ही आ रहा है, और सब्ट्रैक्शन में इनका डिफरेंस 1 रहता है। अब हमारे पास जो सेट ऑफ नंबर्स आ गया वो आ गया बेटा 9 और आपका ये 40 एंड 41। तो
तो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। आप इसको चेक करिए कैसे, सेम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर। तो 9 9 81, 40 एंड 40 आपका हो गया 16, और ये 41 इंटू 41 आ गया 1681। देखिए इसको ऐड करके क्या आ रहा है, 1681 ही आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 41 स्क्वायर। तो इट मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट की चेकिंग भी आपकी हो गई। कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गई कि 2m हमने क्या किया था, एक नंबर ट्वाइस 2m, फिर उसका जो हाफ आया था उसके स्क्वायर में 1 टाइम -1 एंड सेकेंड टाइम प्लस। तो ये जो है बेटा ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फॉर्म बन गई है। लेट द वन नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 12, तो इसका एक नंबर 12 है। अगर आप इसमें इस 12 को नंबर जो है ये मेंबर आप मानते हैं कि n² - 1 है, लेट सपोज, तो यहाँ क्या हो जाएगा n², ये माइनस वहाँ जाके बेटा प्लस होगा, 12 + 1 इज़ 13, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। m² = 13 नॉट पॉसिबल। द वैल्यू ऑफ m इज़ नॉट एन इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर में नहीं आ रही। नेक्स्ट आपने कंसीडर कर लिया कि लेट सपोज जो 12 है वो मेंबर है आपका n² + 1, तो ये 12 के इक्वल लिया, ये वहाँ जाके 1 माइनस हुआ, n² = 12 - 1, तो ये आपका 11 आ गया। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बेटा। अब हमारे पास थर्ड मेंबर बचा है 2m, हम 2m से चेक करते हैं। हमने 2m = 12 लिया बेटा, तो आपका m क्या आ जाएगा, ये 2 डिवाइड करेगा 12 को 6, ठीक है, यहाँ हो गया, ये पॉसिबल है केस। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, n² - 1 मीन्स m की वैल्यू आपकी 6 है, 6² - 1, तो 36 - 1 इज़ 35। नेक्स्ट मेंबर आपका होता है m² + 1 मीन्स 6² + 1, 6 6 इज़ 36 और ये +1 इज़ 37। तो इट मीन्स आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बना बेटा, आपका पहला मेंबर 2m विच इज़ 12, नेक्स्ट आपने फाइंड किया 35 और नेक्स्ट 37। ये क्लियर है आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 10। तो 10 इवन है बेटा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो 10 है इसका फर्स्ट मेंबर हो गया ये 2m = 10, तो वैल्यू ऑफ m आ गई, डिवाइडेड बाई 2 किया 5। सेकेंड मेंबर इसका होता है m² - 1 एंड थर्ड इज n² + 1, तो m इज़ 5² - 1, 5 5 = 25 - 1, ये आपका आ गया 24। यहाँ आपका आएगा 5² + 1, तो ये 25 + 1, तो ये कितना आया बेटा, ये 26 आ गया। तो इट मीन्स आपका ट्रिपलेट आ गया 10, 24 एंड 26, ये इसका आंसर आ गया आपका। सेकेंड आपका मेंबर दे रखा है 7, बेटा ये ऑड है, तो यहाँ हम किस तरीके से करेंगे, ये 7 गिवन है, फर्स्ट वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ 7, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। अब हमने इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। हमने इसको स्प्लिट कर दिया किन नंबर्स में बेटा, 49 की, उनका डिफरेंस क्या है 1, तो ये स्प्लिटिंग हो गई, हमें आया 24 एंड 25। तो इट मीन्स हमारा जो ट्रिपलेट सेट ऑफ नंबर आ गया वो क्या आ गया आपका 7, 24 एंड 25, तो ये ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। इसकी आप चेकिंग कर सकते हैं कैसे, वही 7² + 24² = 25² करके ये इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से चेकिंग भी कर सकते हैं, आपका ये ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। थर्ड आपका 16 बेटा इवन नंबर है, तो सेम इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट मेंबर 2m = 16, तो m आपका 8 आ गया बेटा, तो यहाँ हो जाएगा n² - 1, दिस इज 8² - 1, तो ये 8 8 = 64 - 1 आपका 63 आ गया। नेक्स्ट नंबर आपका आएगा m² + 1, तो ये 8² + 1, तो 64 + 1 इज 65।
तो आपका ट्रिपलेट फॉर्म हो गया बेटा 16, 63 एंड 65। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर आपको गिवन है 18, ये भी इवन नंबर है तो सेम 2m आपका क्या हो गया 18, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 9, m स्क्वायर माइनस 1, 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 9 ज़ा 81 माइनस 1 इज़ 80, फिर m स्क्वायर प्लस 1, तो 9 स्क्वायर प्लस 1, तो 81 प्लस 1 आ गया 82। तो इट मीन्स आपका ट्रिपलेट क्या आ गया बेटा 18, 80 एंड 82, ये आपका ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है चेक दीज विच गिवन बिलो आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। तो इसके लिए आपने क्या करना है, वही सेम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू थर्ड स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है तो इट मीन्स इट इज ट्रिपलेट, अदरवाइज नॉट। देखिए हम क्या करेंगे, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। अगर ये हो गया वेरीफाई तो ये ट्रिपलेट होगा। 6 6 36, 8 8 सा 64, 10 इंटू 10 इज़ 100। इसको ऐड किया तो ये आपका 100 इक्वल टू 100, तो इट मीन्स येस इट इज़ पाइथागोरियन। आप इसको लिख देंगे इस तरीके से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका दे रखा है 9 12 एंड 15। नेक्स्ट पेयर क्या है 9 12 एंड 15, तो आपका हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर। ये रिमेंबर रखना है आपने कि इक्वल की तरफ जो थर्ड नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर तीनों में जो होगा उसको लेना है। 9 9 ज़ा आपका हो गया 81, 12 इंटू 12 हो गया 144, 15 इंटू 15 आपका हो गया 225। इसको ऐड किया तो ये कितना आ रहा है 225 इक्वल टू 225 हो गया। तो इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो येस पाइथागोरियन ट्रिपलेट। थर्ड पेयर आपका है 5 12 13, तो हम 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर होना चाहिए। 5 इंटू 5 इज़ 25, 12 इंटू 12 इज़ 144 एंड 13 इंटू 13 इज़ 169। तो यहाँ हमने इनको ऐड किया बेटा, तो ये क्या आ रहा है 169, तो ये भी इक्वल आ गया। तो इट मीन्स yes it is also a Pythagorean triplet. Now next pair, next and last pair is 7 28 and 29. तो 7 square plus 21 8 square इक्वल टू 29 स्क्वायर। तो आप यहाँ पर फाइंड करेंगे 7 इंटू 7 इज़ 49, 28 को 28 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 784, देन 29 इंटू 29 इज़ 841। इसको हमने ऐड किया, ये बेटा आ रहा है 833। क्या 833 841 इक्वल आया? नो, दिस इज़ नॉट इक्वल। तो इट मीन्स नो, इट इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप इनको कर सकते होंगे खुद भी। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।